हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द थ्री कॉलम्स इन विच कॉलम 1 रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, कॉलम 2 रिप्रेजेंट्स टाइप ऑफ शुगर एंड कॉलम 3 रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड नेचर। तो आपको कॉलम 1 में दिया है ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च एंड फ्रक्टोज। कॉलम 2 में डाइसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड। और कॉलम 3 में म्यूटा रोटेशन, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर एंड 2 for DNP टेस्ट पॉजिटिव। तो मेन क्वेश्चन जो आपको बताना है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स Br2H2O टेस्ट यानी ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ऑप्शन ए है 2,3R, ऑप्शन बी है 1,2Q, ऑप्शन सी है 4,2Q और ऑप्शन डी है 3,3S। तो इसको करने से पहले हम जान लेते हैं कुछ की कंसेप्ट्स के बारे में, राइट? तो की कंसेप्ट में आपको जानना जरूरी है व्हाट इज योर ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो यहां लिख लेते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो क्या होता है ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट? तो ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये ऑक्सीडाइज करता है आपके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को, जनरली एल्डिहाइड्स को, क्योंकि ये माइल्ड है इसीलिए ओनली ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड। तो अगर ये एल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH इस ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा तो ये किस में ऑक्सीडाइज करता है? ये उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में ले जाता है, तो इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो जहां भी आपके पास फ्री एल्डिहाइड होता है ये उसको कन्वर्ट कर देगा इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑलराइट, तो अब हमको देखना है कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके कॉलम 1 में, इनमें से कौन सा एक पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करता है। तो देखो, जैसे हमने बोला ये आपके सिर्फ एल्डिहाइड को कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास जितने ऑप्शंस हैं इन कॉलम 1, तो पहले कॉलम 1 के लिए सॉल्व करते हैं। तो कॉलम 1 में जो ऑप्शंस हैं उसमें से फ्रक्टोज, ऑप्शन फ्रक्टोज तो नहीं हो सकता बिकॉज इट हैज अ कीटोन। स्टार्च में कोई भी आपके पास फ्री एल्डिहाइड नहीं है, नो फ्री एल्डिहाइड यानी C डबल बॉन्ड OH, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज, इसमें भी आपके पास कोई फ्री एल्डिहाइड नहीं है यानी C डबल बॉन्ड OH ग्रुप नहीं है, इसलिए ये भी आपका नहीं शो करेगा। तो द ओनली वन विच विल शो इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो है उसमें फ्री एल्डिहाइड प्रेजेंट है, फ्री C डबल बॉन्ड OH प्रेजेंट, तो इसीलिए ये आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट शो करता है। तो रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में आपके पास C डबल बॉन्ड OH दैट इज द एल्डिहाइड ऑफ ग्लूकोज, फिर उसके बाद होता है आपका CHOH यानी सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं आपके पास 4 इन नंबर, और उसके बाद लास्ट होता है आपका CH2OH, राइट? ये आपका कौन सा मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज। तो ये किस में कन्वर्ट होता है? जब आप इसको ब्रोमीन वाटर से पास करवाते हैं तो ये जो आपका ऊपर वाला एल्डिहाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? तो ये कन्वर्ट होता है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, C डबल बॉन्ड OH। नीचे आपके पास CHOH एज इट इज रह जाते हैं, और लास्ट आपका जो प्राइमरी अल्कोहल है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते, और ये जो मॉलिक्यूल बन के आता है दिस इज योर ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो इसीलिए ओनली ग्लूकोज गिव्स अ पॉजिटिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट एंड चेंजेस द कलर ऑफ द वाटर। तो ब्रोमीन वाटर का कलर भी इसमें चेंज होता है। ठीक है, तो अब ऑप्शंस को मैच करते हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में आपको करेक्ट तो मिल गया, दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज इनमें से कौन सा सेक्राइड होता है बच्चों? ग्लूकोज इज अ मोनोसेक्राइड, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकोज इज मोनोसेक्राइड, इट इज अ मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड क्या होता है? मोनोसेक्राइड यानी इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर, इट इज द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ शुगर।
यानी इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकती है, राइट। फिर उसके बाद तो अगर यहाँ पे हम लोग सेकंड ऑप्शन पे मैच कर लेते हैं, इट इज अ मोनोसेकेराइड। अब कॉलम नंबर 3 में मैच करना है, तो कॉलम नंबर 3 में देखिए म्यूटा रोटेशन और रिड्यूसिंग शुगर, ये दोनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज म्यूटा रोटेशन भी शो करता है क्योंकि इसके पास अल्फा और बीटा फॉर्म दोनों बन सकते हैं, एंड इट इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है वो भी लिख लेते हैं एक बार। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब इट हैज फ्री सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप टू रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट। हमें पता है टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट जो दो टेस्ट होते हैं ये आपके एल्डिहाइड कीटोन के डिटेक्शन के लिए होते हैं। तो उसमें जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो रिएक्ट करता है टॉलेंस रिएजेंट और उसके साथ क्या देता है, पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी आपका जो सिल्वर मिरर टाइप का एजी है वो सेटल डाउन हो जाता है आपके टेस्ट ट्यूब में। तो सिल्वर मिरर टेस्ट जब ये दे सकता है तब इसका मतलब इसमें पॉजिटिवली एक फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होगा तभी दे पा रहा है, इसीलिए इस टाइप की शुगर को हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और हमें पता है all monosaccharides are reducing sugar। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे ही मोनोसेक्राइड का एल्डिहाइड या कीटोन यानी कार्बोनिल ग्रुप फ्री होता है, जिसके वजह से वो आराम से टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए दे आर रिड्यूसिंग शुगर। तो इसीलिए यहाँ पे अब ऑप्शन नंबर क्या ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर क्यू इज करेक्ट हियर। तो मैच कर लेते हैं 1, 2 एंड क्यू कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में इज प्रेजेंट, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।